नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत संवाद का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास स्रोत के तौर पर प्रेम की परीक्षा कहानी से एक छोटा सा अंश है, पर ये अंश आप कह सकते हैं कि प्रेम की समझ पर एक पूरी चर्चा खोल देता है। बिल्कुल। और इसमें कृष्ण और राधा के बीच की वो खास बातचीत है। हाँ, वही। और ये बातचीत प्रेम की प्रकृति पर एक बुनियादी सवाल उठाती है। क्या इसे मापा जा सकता है? सही। और वहीं से बात शुरू होती है। हाँ, तो कहानी के इस हिस्से में कृष्ण राधा से एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, राधे, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो? हाँ, ये सवाल ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना? ऐसा लगता है जैसे वो प्रेम में कोई बराबरी या हिसाब ढूंढ रहे हों। बिल्कुल। लेकिन राधा का जवाब जो है वो तो इस पूरे फ्रेम को ही बदल देता है। अच्छा, कैसे? वो तुलना करने या मापने से मतलब साफ इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं, कृष्ण, प्रेम मापा नहीं जाता। प्रेम मापा नहीं जाता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बयान है। वो साफ कह रही हैं कि प्रेम कोई चीज नहीं है जिसे तोला या गिना जा सके। तो फिर अगर मात्रा से नहीं तो वो प्रेम को कैसे परिभाषित कर रही हैं? यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। वो मात्रा के बजाय प्रेम के प्रभाव पर ध्यान देती हैं। प्रभाव मतलब असर? हाँ, असर। वो उदाहरण देती हैं, कहती हैं, जब मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ कृष्ण, हाँ, तो मेरी सांसें हल्की हो जाती हैं। ये एक बहुत ही निजी, अंदरूनी अनुभव है। सांसें हल्की हो जाना। और दूसरा उदाहरण बाहरी दुनिया से जुड़ा है। वो कहती हैं, और जब तुम मेरा नाम लेते हो तो सारी सृष्टि जैसे गूंज उठी है। अरे वाह! तो यहाँ प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत एहसास नहीं रह जाता, वो एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसका असर जैसे पूरे ब्रह्मांड पे महसूस हो रहा हो। अच्छा। राधा के लिए प्रेम की पहचान उसकी गहराई में है, उसके परिवर्तन लाने वाले प्रभाव में है, न कि कितना में। ये तो प्रेम को नापने के पैमाने को ही चुनौती दे दी। मतलब क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव अनुभव की ओर ले गई वो। बिल्कुल सही। तो कृष्ण इस पर क्या कहते हैं? क्या वो समझ पाते हैं इस बात को? कृष्ण फौरन जवाब नहीं देते। लिखा है कि वो कुछ देर शांत रहते हैं। शायद राधा की बात की गहराई को वो महसूस कर रहे होते हैं। और फिर जो वो कहते हैं वो दिखाता है कि वो न सिर्फ समझे बल्कि उस अनुभव के एकदम केंद्र तक पहुंच गए। क्या कहते हैं वो, बताइए। वो कहते हैं, राधे, तेरे प्रेम में इतना अपनापन है। अपनापन? हाँ, कि मैं भी खुद को तुझ में खो बैठता हूं। यहाँ ये अपनापन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ लगाव नहीं है, ये पहचान का घुल मिल जाना है। खुद को खो बैठना। हाँ, और फिर वो इसे और भी साफ करते हैं। जब वो कहते हैं शायद इसीलिए तू राधा नहीं, मेरी आत्मा है। ओहो, मेरी आत्मा है। ये तो कमाल की बात है ना? कहाँ से बात शुरू हुई थी हिसाब किताब के सवाल से, और कहाँ पहुंच गई आत्मा के एक होने तक। बिल्कुल, ये वही एकात्मकता की स्थिति है जहां दो अलग व्यक्तियों की पहचानें वो धुंधली पड़ जाती हैं और एक गहरी एकता महसूस होती है। कृष्ण का ये कहना कि राधा उनकी आत्मा है, ये प्रेम की उस सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक है जहां मैं और तुम का भेद ही मिट जाता है। और ये उस स्वीकृति की भी बात है जिसका जिक्र था ना, कि जहां सवाल बेमानी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी समझ जहां प्रश्न अनावश्यक हैं, सिर्फ अनुभव ही सच है। तो अगर हम इस संवाद का सार निकालें तो पहला मुख्य बिंदु क्या हुआ? कि प्रेम को बाहरी पैमानों से मापा नहीं जा सकता। सही, बिल्कुल नहीं मापा जा सकता। दूसरा ये कि प्रेम की असली पहचान उसके प्रभाव में है, वो व्यक्ति पर और शायद, जैसे राधा कहती हैं, सृष्टि पर क्या असर डालता है। ठीक है। और तीसरा ये कि प्रेम की पराकाष्ठा, उसका शिखर शायद पहचानों के घुल मिल जाने में है, उस एकात्मता में, आत्मा के स्तर पर जुड़ जाने में, जहां सवाल और जवाब दोनों पीछे छूट जाते हैं। हाँ, ये संवाद हमें लेन देन वाले प्रेम से उठाकर एक बहुत ही अनुभवात्मक और आध्यात्मिक प्रेम की ऊंचाई तक ले जाता है। बिल्कुल, यहाँ प्रेम कोई सौदा नहीं है बल्कि अस्तित्व का एक तरह से रूपांतरण है। तो इस छोटे से अंश से हमने प्रेम के एक वाकई बहुत गहरे पहलू को समझा। हाँ, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों में प्रेम को कैसे देखते हैं। कहीं हम भी अनजाने में उसे मापने की कोशिश तो नहीं करते, या उसके प्रभाव और उससे होने वाले उस गहरे जुड़ाव को महसूस कर पाते हैं। और देखिए, यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या?
अगर प्रेम की असली परख उसके आंतरिक अनुभव और बाहरी प्रभावों में है, जैसे राधा बताती हैं सांस का हल्का होना, सृष्टि का गूंजना, तो क्या आज के समय में, मतलब आधुनिक युग में, जहां हम हर चीज को डेटा और मैट्रिक्स से नापने पर तुले हैं, कहीं हम प्रेम के इस गहरे अनुभवात्मक पहलू को खो तो नहीं रहे हैं? ये सोचने